चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में है और इसकी विकास दर धीमी हो रही है क्योंकि चाइना के द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान की मांग दुनिया भर में घट रही है और साथ ही साथ यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल इस्टेट बिजनेस में भी खराब प्रदर्शन कर रहा है। चाइना की घटती अर्थव्यवस्था के कारण हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बैंकों ने चाइना के विकास दर को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कम कर दिया है। चाइना की घटती विकास दर को देखते हुए कई देशों का कहना है कि मेड इन चाइना के ब्रांड के तहत बनने वाले उत्पादों की मांग दुनिया भर के देशों में बहुत ही तेज़ी से घट रही है और चाइना की सरकार अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सुधारने में असफल दिख रही है। पश्चिम के कई देशों ने यहाँ तक कह दिया है कि मेड इन चाइना के तहत बनने वाले उत्पादों को नापसंद किया जा रहा है। चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने इसका खंडन किया है और इसके लिए सिर्फ पश्चिम के देशों को गलत तरीके से आंकड़ों को पेश करने के लिए दोषी ठहराया है। चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग के उद्घाटन सत्र के दौरान ऐसा कह रहे थे। उनका कहना है कि पश्चिम के देश हमारे एजेंडों और आर्थिक अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को गलत तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अपने नए इंडस्ट्रियल हब्स को विकसित करने की चाह में ये देश चीनी कंपनियों से दूर जाने की योजना बना रहे हैं। दुनिया इसके लिए वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित करने की योजना पर भी काम कर रही है और निश्चित रूप से बीजिंग की सरकार को यह पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री ली ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से भी बात की और उन्हें अपने देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन कई आर्थिक सलाहकारों का कहना है कि चाइना का यह सिर्फ पर्दे के पीछे का दिखावा है। आपको बता दें कि चीन हाल ही में जारी आंकड़ों से डर गया है। इसके लिए उसने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार करने की कवायद भी शुरू कर दी है। चीन के स्टेट बैंक ने अपने डॉलर बेचने शुरू भी कर दिए हैं और अधिक से अधिक चीनी मुद्रा युआन को खरीद रहा है, जिससे आप एक प्रकार की विनिमय भी कह सकते हैं। चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? हम आपको बता दें कि चीनी मुद्रा युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में इसकी कीमत में 4% की गिरावट आई है। गिरावट को रोकने और अपनी मुद्रा युआन की मांग को बढ़ाने के लिए चाइनीज़ बैंक ऐसा कदम उठा रहे हैं। चाइना इस तरह के आर्थिक कदम पहले भी उठा चुका है। चीन के केंद्रीय बैंक ने भी इस कदम को सही बताया है और खुद चाइना के बाज़ार में और अधिक चाइनीज़ मुद्रा के सर्कुलेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजिंग अपने आर्थिक विकास को लेकर आक्रामक हो गया है और अपनी आर्थिक नीतियों का समर्थन और बचाव दुनिया के सामने लगातार कर रहा है। चाइना ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वू शाबू, जो बहुत बड़े वित्तीय लेखक हैं, प्रसिद्ध चीनी समाचार कैक्सिन ग्लोबल वेबसाइट के लिए लगातार लिखते रहते हैं और कई किताबें भी वो प्रकाशित कर चुके हैं, पर अब उन पर चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने चाइना के स्टॉक मार्केट और बेरोजगारी को लेकर कुछ निगेटिव कमेंट कर दिया था, जिसे चाइना की सरकार ने उनके द्वारा किए गए चाइनीज़ ट्विटर से हालिया पोस्ट भी हटा दिया। हाल ही में चीन ने एक विश्वसनीय डाटा उपलब्ध कराने वाली फर्म द विंड इन्फॉर्मेशन कंपनी को भी बैन कर दिया है, जो चीनी बाज़ारों पर डाटा प्रकाशित करती थी, जिसे देखकर निवेशक चीन के बाहर अपना पैसा लगाते थे। लेकिन अचानक बीजिंग ने इसकी पहुंच को भी बंद कर दिया है, इसलिए विदेशी ग्राहकों को इस कंपनी से डाटा नहीं मिल पा रहा है और वो बाहर निवेश नहीं कर पा रहे हैं। चाइना की इन हरकतों से यह स्पष्ट हो गया है कि चाइना की सरकार इस तरह की खबरों पर भी नियंत्रण करना चाहती है। वह नहीं चाहती कि कोई बुरी खबर देश के बाहर जाए। आपको बता दें कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी जैसे S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चीन के ग्रोथ को 5.5 से घटाकर 5.2% कर दिया है। इसी प्रकार दूसरी वित्तीय संस्थाओं जैसे गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका आदि ने भी चाइना के विकास दर को कम कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। कई आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजिंग को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी घटती अर्थव्यवस्था को छिपाने की लगातार कोशिश करती रहती है लेकिन चीन लगातार दावा कर रहा है कि हमारी विकास दर बढ़ रही है। आपको बता दें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था समय के साथ बदलती रहती है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जो लेबर कॉस्ट, ट्रेड पॉलिसीज़ और मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, इन सब फैक्टर से प्रभावित होती हैं। पर यह संभावना नहीं है कि मेड इन चाइना ब्रांड निकट भविष्य में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। चीन का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पूरी दुनिया के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि इसके सप्लाई चेन को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चीनी कंपनियां कई उद्योगों जैसे मोबाइल फ़ोन्स, रेयर अर्थ मेटल्स, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, सोलर सेल आदि में बहुत बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई हैं और जिनका इस्तेमाल दुनिया का हर देश कर रहा है।
ऐसे में देखना होगा कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों के द्वारा विकास दर में की गई कमी की वजह से चाइना कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर पाता है।